नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी क्यूआर में। आज हम बैंकिंग सिस्टम का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें हम सीआरआर, नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपका ध्यान इस शब्द पर ले जाना चाहूँगा कि नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है, एक तो सीआरआर को नगद रूप में रखना होगा। आरक्षित मतलब रिजर्व 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 करके रखना होगा। ठीक है, किसके पास रखना होगा ये भी हम आगे बताएंगे। इसे आरबीआई के पास रखना होता है, कैश में रखना होता है, और अनुपात में किसके अनुपात में होता है, ये एनडीटीएल के अनुपात में होता है। तो इसे हम आगे जानते हैं। ठीक है, तो क्या है सीआरआर? सीआरआर एक मौद्रिक नीति उपकरण है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी टूल। और इसे क्यों लाया गया है? इसके माध्यम से आरबीआई अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई को मैनेज करती है। ठीक है, और इसका अनुपात कितना होता है, रेशियो कितना होता है? जो एनडीटीएल होता है बैंकों का, ठीक है, एनडीटीएल क्या होता है? जो टोटल डिपॉजिट ऑफ बैंक। ठीक है, बैंक का जितना टोटल डिपॉजिट होता है उसका रेशियो, उसका परसेंटेज। जैसे मान के चलो टोटल एनडीटीएल 100 रुपये है। ठीक है, तो उसका 3% या 4%, ठीक है, जितना भी टोटल डिपॉजिट 100 रुपये है तो उसका 3 रुपये 4 रुपये सीआरआर के रूप में बैंकों को आरबीआई के पास जमा कराना होता है। और इस रेट को, इस रेशियो को कौन तय करता है? इस रेशियो को आरबीआई तय करती है। ठीक है, और आरबीआई के पास इसे जमा रखना होता है कैश में, और इस पर आरबीआई बैंकों को कोई ब्याज भी नहीं देती है। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस क्यों है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? आरबीआई क्यों सीआरआर को लेके आई है? तो आरबीआई सीआरआर को इसलिए लेके आई है कि जैसे मान के चलो अगर किसी बैंक में बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया, ठीक है, तो कुछ पैसा रिजर्व होना चाहिए। एक तो ऑब्जेक्टिव इसका ये है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मान लो कि बैंक के पास 100 रुपये जमा हुए, उसने 90 रुपये लोन पे दे दिए, तो बैंक के पास अभी 10 बचे हैं। ठीक है, तो आरबीआई कहती है ये 10 रुपये बचे हैं, 3 रुपये और एक्स्ट्रा रखो, मतलब 100 रुपये आए हैं तो 87 लोन पे दो, 10 अपने पास रखो, 3 हमारे पास रखो। क्यों? क्योंकि अगर बैंक के पास 13 रुपये रहेंगे तो वो किसी भी संकट की घड़ी में, जैसे मान के चलो एकदम अचानक नोटबंदी हो गई, ठीक है, और अचानक लोग अपना पैसा एक साथ निकालने के लिए पहुंच गए, तो बैंक के पास तो पैसे की कमी हो जाएगी, तो फिर उससे उपभोक्ताओं का भरोसा हट जाएगा। इसलिए यह ज़रूरी है कि बैंक के पास हमेशा कुछ पैसा आरक्षित होना चाहिए, रिजर्व में रहना चाहिए। तो कुछ तो बैंक एसएलआर के रूप में अपने पास रखते हैं, एसएलआर के रूप में, इसे जिसे हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास रखा जाता है, आरबीआई अपने पास जमा करके रखती है कैश में। ठीक है, तो ये क्या है? एक मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल है। इसके माध्यम से आरबीआई मनी सप्लाई को मैनेज करता है। इसके साथ साथ और भी उपकरण होते हैं, एसएलआर है, ठीक है, और भी गवर्नमेंट के बॉन्ड्स वगैरह हैं, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं, तो उनके माध्यम से भी मनी सप्लाई को मैनेज करता है। लेकिन ये एक उपकरण है, ठीक है, एक, सिर्फ यही नहीं है, एक ये है, और भी अन्य। ठीक है, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। अगर सीआरआर कम होगा तो इसका मतलब क्या है कि आरबीआई ये कह रही है कि हमारे पास कम जमा करो, तुम लोन ज़्यादा दो। अगर सीआरआर ज़्यादा है, ठीक है, मान के चलो 100 5% है, तो 100 में से 5% वहाँ पर रखना है, ठीक है, तो वो ज़्यादा है, तो वो बैंक के पास 95 रुपये ही बचेंगे। लेकिन अगर 100 में से 3 है तो बैंक के पास 97 रुपये बचेंगे। ठीक है, तो इसलिए जैसे कोरोना से पहले 4% था, अभी आरबीआई ने घटा के इसे 3% कर दिया है। क्यों? क्योंकि आरबीआई इकोनॉमी को, ग्रोथ को और अच्छा बनाने के लिए, नेगेटिव से पॉजिटिव में लाने के लिए मनी सप्लाई को बढ़ावा दे रही है, जिससे कि उद्योग धंधे चालू हो, लोगों के पास पैसा हो, वो खर्च करें, जिससे इकोनॉमी दोबारा से अपनी पटरी पर लौट कर आए। ठीक है, अब ये 100 रुपये 97 रुपये हमें लग रहा है कि क्या 1 रुपये से फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन ये करोड़ों अरबों लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति, लाखों करोड़ों रुपए में होती है। ठीक है, ये जो एनडीटीएल होता है बैंकों के पास, वो 1% कई हज़ार करोड़ हो जाता है। तो हमें ये नहीं समझना है कि 3% और 4% सिर्फ
ये बहुत छोटा अमाउंट है कोई, और ये सभी बैंकों के लिए एक ही होता है, ठीक है। सभी बैंकों के लिए, जैसे जो कमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एसबीआई के लिए अलग होगा, पंजाब नेशनल बैंक के लिए अलग होगा। यह सभी बैंकों के लिए एक ही होता है। और दूसरी चीज़, इसे आरबीआई तय करती है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस पर ब्याज नहीं मिलता है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, ब्याज नहीं, सीआरआर ब्याज नहीं, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।